डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें एक नया पाथ बनाना पड़ेगा, नया राउट बनाना पड़ेगा, विच इज़ माई डिस्ट्रॉय राउट। अब डिलीट करने के लिए हमें अपना एक नए पाथ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी यूजिंग आर डिस्ट्रॉय राउट। इसके लिए हम डिलीट मेथड को यूज़ करेंगे। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे /post/id पर और ये डिलीट कर देगा हमारे लिए एक स्पेसिफिक पोस्ट, यानी जिस भी पोस्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी ID पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब सबसे पहले डिलीट करने के लिए हर पोस्ट के सामने हम एक डिलीट बटन दे देते हैं। डिलीट बटन कैसे देंगे? हमारा ये जो index.ejs वाला पेज है, इसमें जो भी हमारा डिव है, डिव के साथ हम एक डिलीट बटन देंगे। एक नेक्स्ट लाइन के बाद हर किसी के सामने एक बटन दे देते हैं डिलीट पोस्ट के लिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हर पोस्ट के सामने एक डिलीट बटन आ गया। इनफैक्ट इसे चाहें तो हम नेक्स्ट लाइन पर भी दे सकते हैं। सेव रिफ्रेश, तो हर पोस्ट के सामने एक डिलीट बटन आ गया। अभी इस डिलीट बटन को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, इसके अंदर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये डिलीट बटन प्रेस हो, हमारे बैकएंड के अंदर एक रिक्वेस्ट जाए, किसे रिक्वेस्ट जाए /post/id को, और वहां से डिलीट हो जाए चीज़ें। तो इस बटन से हम अपनी एक डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब बटन से तो डिलीट रिक्वेस्ट भेजने के लिए या तो बटन के ऊपर हमें इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, app.js कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो Axios से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या हम पैच से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पर वो थोड़े से बड़े बल्कि तरीके हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म वाला तरीका यूज़ करेंगे। जैसे हम पैच रिक्वेस्ट भेजते थे वैसे ही अब हम अपनी डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो डिलीट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें एक फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस बटन को फॉर्म का बटन बना देते हैं। फॉर्म का बटन बनाने के लिए हम इसे इंटरनली एक फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। तो सिंपली क्या होगा, ये बटन हमारे फॉर्म के अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और फॉर्म के अंदर हम अपना मेथड लिख देते हैं पोस्ट, पर एक्शन में लिख देते हैं /post/id। ID के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं <% equal to post.id %, और एक क्वेरी स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे _मेथड इज इक्वल टू, इसे हम कह देते हैं डिलीट मेथड। तो मेथड ओवरराइड वाला पूरा सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जब डिलीट पोस्ट को हम कॉल लगाएंगे तो इंटरनली डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी इस URL के पास। को कर लेते हैं सेव, और index.js के अंदर क्या करेंगे, अपना डिलीट राउट बना देंगे app.delete, जिसके अंदर /post/id के पास रिक्वेस्ट आएगी। इसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स होगा। यहाँ से हम अपनी ID को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ID से हम अपना पोस्ट निकाल सकते हैं कि हमें कौन से पोस्ट को डिलीट करना है, और यहाँ से हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे डिलीट सक्सेस। इस तरीके का कुछ अभी के लिए रिस्पॉन्स भेज देते हैं। अभी हमने एरे से एक्चुअली डिलीट नहीं किया, पर रिस्पॉन्स में हम भेज सकते हैं डिलीट सक्सेस। टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। ये हमारा फॉर्म का बटन हो गया। डिलीट पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आ गया डिलीट सक्सेस। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट सक्सेस। अब हमें एक्चुअली मेमोरी से उसे डिलीट करना है। तो अपनी ID वाले इस पोस्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, post.filter वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। post.filter वाला मेथड, post.filter क्या करेगा, हमारे लिए सारे के सारे वो पोस्ट फिल्टर करके लेकर आएगा जहां पर ID इज नॉट इक्वल टू p.id, या जहां पर पोस्ट की ID हमारी इस ID के इक्वल नहीं है, वो सारे के सारे पोस्ट अलग से फिल्टर हो जाएंगे और वो अलग से हमारे पास एरे के अंदर आ जाएंगे, और उन्हें हम अपने पोस्ट वाले एरे के अंदर ही आकर स्टोर करवा लेंगे। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही डिलीट पोस्ट करेंगे, कैन नॉट एक्सेस पोस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये हमारा इस लाइन के ऊपर एक एरर आया है, लाइन नंबर 73। तो अच्छा, यहाँ पर पोस्ट को हमें इनिशियलाइज नहीं करना, हमारा जो पुराना पोस्ट वेरिएबल था उसी के एलिमेंट्स को फिल्टर करके हमें उसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, डिलीट पोस्ट किया, डिलीट सक्सेस। और अभी इंटरनली मेमोरी के अंदर भी डिलीट जो है वो सक्सेसफुल हो गया होगा, पर हम लास्ट में रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं टू दिस पोस्ट राउट। इसको लास्ट में रीडायरेक्ट करवा लेते हैं, सेव, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश। अब जैसे ही डिलीट पोस्ट करेंगे क्या हो गया, पोस्ट एक्चुअली डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो गया, जैसे ही हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया, वो क्योंकि एक फॉर्म का बटन है, फॉर्म ने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी हमारी डिलीट API को। तो पोस्ट वाली जो ID वाली हमारी API, उसको रिक्वेस्ट गई। इस API ने क्या किया, एरे से एलिमेंट को फिल्टर कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया, मतलब बाकी सारे पोस्ट को निकाल दिया और उस वाले पोस्ट को छोड़ दिया, उसे डिलीट कर दिया, और इसने एक नया एरे क्रिएट कर लिया।
अब जब यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू /post, तो ये जो हमारा नया फिल्टर्ड एरे है ये हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है, जिसमें वो पुराना पोस्ट जिसे हमें डिलीट करना था वो नहीं है। अब यहाँ चाहें तो राहुल कुमार वाला पोस्ट भी हम डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो ये वाला पोस्ट भी हम डिलीट कर सकते हैं। फिर एक नया पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं, अपना कॉलेज, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। सबमिट किया पोस्ट तो हमारे लिए नया पोस्ट आ गया। तो इस तरीके से हम एक पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर पोस्ट के थ्रू हम काम कर रहे हैं। हम इन पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं, हम इन पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, हम इन पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, हम नए पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। अब आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पर तो हमने कोरा के पोस्ट का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम के बेसिस पर ये पेज बना सकते हैं। इसमें बस एक फ़ोटो का ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड आ जाएगा कि हम एक फ़ोटो साथ में अपलोड कर सकते हैं, उसका कैप्शन अपलोड कर सकते हैं। हर जो पोस्ट है उसके अंदर एक फ़ोटो एक कैप्शन होगा और उसके साथ में हमारी ऊपर एक इंडिविजुअल आईडी आ जाएगी। हम चाहें तो कैप्शन को एडिट कर सकते हैं और हम चाहें तो उस कैप्शन को डिलीट भी कर सकते हैं, पूरे पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। या फिर हम ट्विटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हम थ्रेड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो कॉमन एप्लीकेशंस है, जो हमारी सोशल मीडिया बेस्ड एप्लीकेशन है, जिनके ऊपर हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वैसी सी एप्लीकेशन को हमें खुद से रेप्लिकेट करना है। और चाहे तो हम अपना ब्लॉग पेज भी बना सकते हैं जिसमें कोई यूजर नेम है जो पूरा अपना एक ब्लॉग लिख सकता है और फिर उस ब्लॉग के अंदर कुछ एडिट्स कर सकता है। तो इन रेस्टफुल एपीआईज को यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से एक प्लीज़ आपको कुछ ना कुछ करके देखना है। जब हम रेस्ट एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद लिख कर देखेंगे, तब हमें आइडिया होगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज़ कि अभी तक हमने जैसे भी रेस्टफुल एपीआईज को इम्प्लीमेंट किया है, ये एक तरीका है रेस्टफुल एपीआईज को इम्प्लीमेंट करने का। हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीका है, थोड़ा सा आसान तरीका है, एंड हमने ट्विटर एपीआई का एग्जाम्पल देखा, ट्विटर एपीआईज भी इसी तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं। एंड जनरली काफ़ी सारी एपीआईज, इंस्टाग्राम का आप एग्जाम्पल ले लो, दूसरी एपीआईज का एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी एपीआईज इसी से रेस्टफुल तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं। तो इस इंप्लीमेंटेशन को एक बार खुद का कुछ बनाकर ज़रूर इंप्लीमेंट करना है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम थ्रेड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हमें CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अपने क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, रीड करने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपडेट करने के लिए हमारी मर्जी है, हम चाहे तो पुट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहें तो पैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और फाइनली डिलीट या डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट कह देते हैं इसे, डिलीट करने के लिए हम अपनी डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो इस सारी की सारी रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए हमें रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट करना है और उसे प्लीज़ बनाकर देखना है। रेस्टफुल एपीआईज हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट लगे, इंटिमिडेटिंग कॉन्सेप्ट लगे, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है, इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। तो इसको प्लीज़ ज़रूर करके दें। तो इसको एक बार एज अ होमवर्क प्रॉब्लम खुद से ज़रूर ट्राई करके देखना है, इंप्लीमेंट करके देखना है, तभी हम चीज़ों को एक्चुअली जाकर सीख रहे होंगे।